गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजस्थान में नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या। राजस्थान के खैरथल तिजारा में नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने छात्रा को किडनैप कर रेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने में सामने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। घटना के समय छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ नर्सिंग डिप्लोमा के लिए मुंडावर आई थी। आरोपी ने बड़ी बेटी को अपने कमरे में ले जाकर अपराध किया। मुंडावर थानाधिकारी रामनिवास मीना ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच कर रही है। अगली खबर, बांदा में 751 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह, योगी सरकार ने उठाया पूरा खर्च। उत्तर प्रदेश में बांदा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 751 जोड़ों की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। इस समारोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के जोड़े शामिल थे, जिनमें 9 मुस्लिम बेटियों का निकाह भी मौलवी द्वारा रीति रिवाज से करवाया गया। सरकार ने प्रत्येक शादी पर 1 लाख रुपए खर्च किए, जिससे 60,000 रुपए मूल दुल्हन के खाते में सीधे भेज दिए गए और शेष राशि शादी में अन्य खर्चों पर लगी। गरीब परिवारों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई, जिनमें उन्होंने बिना कर्ज के अपनी बेटियों की शादी कराई। समारोह में अफसरों और नेताओं की मौजूदगी में ने खुशी बढ़ाई। नवविवाहित जोड़ों ने इस सम्मान और व्यवस्थित आयोजन की सराहना की। विधायक और डीएम ने इस योजना को गरीब परिवारों के लिए लाभकारी बताते हुए सभी को शुभकामनाएं। अगली खबर, लखनऊ में पेंशन विवाद में चाचा की भतीजे और उसके बेटे ने की हत्या। लखनऊ में दुबग्गा थाना क्षेत्र के सरकारी पेंशन को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। दांडखेड़ा गांव में 45 वर्षीय वीरेंद्र यादव को उनके भतीजे और भतीजे के बेटे ने देसी तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर ही वीरेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक मूल रूप से मानक नगर में रहने वाले थे, लेकिन ननिहाल में रहते थे। पुलिस का कहना है कि हत्या का मुख्य कारण सरकारी पेंशन को लेकर पारिवारिक विवाद था। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद डर और चिंता का माहौल है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जांच जारी है और पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। अगली खबर, इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल, यात्रियों का एयरपोर्ट पर दर्द और अफरा तफरी। मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद समेत देश के कई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइटें रद्द होने के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारों में खड़े लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कई यात्री रोते दिखाई दिए, जबकि कुछ की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक लड़की फ्लाइट रद्द होने से रोती हुई मिली। वहीं दिल्ली, लखनऊ और चेन्नई में कई यात्रियों को रूट बदलने और रीशेड्यूल होने के बावजूद स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। कई यात्रियों ने बताया कि दूसरी एयरलाइंस में भी टिकट उपलब्ध नहीं है, जिससे संकट और गहरा गया। यात्रियों ने इंडिगो की लापरवाही के साथ डीजीसीए की नीतियों पर भी सवाल उठाए। नए नियम लागू होने के बावजूद एयरलाइंस ने स्टाफ बढ़ाया नहीं, जिससे पूरे देश में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। यात्रियों का कहना है कि फ्लाइट कैंसल और गाइडेंस न मिलने पर उनकी यात्रा और कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ सोशल मीडिया ये कि पीपल स्टोरी सुना ऐसे करके सी शक अगली खबर, बिहार में शादी की खुशियां मातम में बदली, दूल्हे की गाड़ी के मासूम की मौत। पूर्वी चंपारण में पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में भारत माला हाईवे पर शनिवार सुबह 6 साल की मासूम बच्ची को तेज रफ्तार दूल्हे की गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी काफी तेज चल रही थी और बच्ची सड़क पर पार कर रही थी। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मासूम ने परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पिता झापस राम मजदूरी के लिए घर से बाहर गए थे और उन्हें हादसे की जानकारी रास्ते में मिली। ग्रामीणों ने आक्रोश में हाईवे जाम कर दिया और फरार चालक की गिरफ्तारी, सड़क पर सुरक्षा और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने जाम समाप्त कराकर मामले की जांच शुरू की है और फरार चालक की तलाश में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अगली खबर, सुंदर बच्चियों से नफरत, 4 मासूमों की जान ले ली। हरियाणा के पानीपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पढ़ी लिखी महिला ने 3 साल के बेटे समेत 4 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी महिला पूनम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सुंदर बच्चियों से उसे नफरत हो जाती थी। पूनम ने अपने बेटे शुभम और उसकी ननद की बेटी इशिका की हत्या कर दी थी। इसके अलावा उसने 2 अन्य मासूम बच्चों की भी हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि पूनम एक साइकोपैथ है, जिसके भीतर सुंदर बच्चों के प्रति अजीब सी रुनक पनप चुकी है। पूनम के पति नवीन ने बताया कि वह समझदार थी और कभी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, लेकिन अब पुलिस जांच में सामने आया कि पूनम ने अपने बच्चे के प्रति अजीब सी नफरत के कारण उसकी हत्या की। पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। मेरी लड़की के ऊपर चाय गिराई, बाकी मेरा उससे कम वास्ता रहता था क्योंकि मैं जेठ था उसका। हम मतलब दूर ही रहते थे, अपना बाहर हैं वो अंदर हैं तो हम ऊपर हैं, हम साइड में ही रहते थे मतलब उनसे। और वो शादी वगैरह में कभी कभार जाते थे, बाकी हम सोनीपति रहते थे। जब उसने चाय गिराई, जब मेरे को सही शादी थी, हम जैसे 30 तारीख को तो शादी में आ गए थे, ये 30 तारीख को आई थी अपने घर से वहाँ गार्डन में। वहाँ से फिर ये इसको घर ले गए। अगले दिन बारात चढ़नी थी। जब बारात से पहले 2 पूजा होती है ना, ये उसी टाइम पे मेरी लड़की को बहका के ले गई। बता दिया कि जी ये इसी पे शक है हमें, क्योंकि इसने शिवा गाँव में मैंने सारी बता दी उनको। प्राण निकले, उसने हाथ पाए मारे पानी में, इसके कपड़े भीग गए। फिर ये नीचे आई है, कपड़े बदलने की कोशिश की है कि ये कपड़े मंगाए इसने। एक बच्ची नाट की जी में नहीं लाती, फिर ये आप जाके कपड़े लाए, इसने कपड़े चेंज करे। कई औरतों ने देखा इसको, बोले कपड़े कैसे भीगे, किसी के पास कह दे भाई मेरे से दूध गिर गया, कभी कह दे मेरे मेंसेस हो गए, तो इन्हें कई बयान बदले, इसलिए इस पर डाउट हुआ। अगली खबर, लखनऊ जेल गायत्री प्रजापति पर हमला, आकस्मिक साजिश के आरोप खारिज। लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हुए हमले की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि हमला किसी राजनीतिक या सुनियोजित साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि अचानक हुए विवाद के दौरान हुआ। जेल अस्पताल में दवा वितरण के दौरान प्रजापति और एक बंदी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद बंदी ने लोहे की पतरी से प्रजापति के सिर पर वार कर दिया। उन्हें तुरंत प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में सुरक्षित जेल लौटा दिया गया। जांच में जेल स्टाफ और कैदियों के बयान को दर्ज किए गए और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी की गई। सभी साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि घटना अचानक हुई और इसमें कोई पूर्व नियोजित साजिश शामिल नहीं थी। रिपोर्ट अब शासन को भेज दी गई है और आगे की कार्यवाही वही तय की जाएगी।
अगली खबर, नोएडा सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले लिव इन कपल गिरफ्तार। नोएडा में युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले लिव इन कपल सोमवीर सिंह और अंजू कुमारी को झुंझुनू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत के मुताबिक आसाम राइफल्स में नौकरी का झांसा देकर उन्होंने एक युवक से 12,50,000 रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने जांच के दौरान पता लगाया कि दोनों नोएडा में एक गर्ल्स पीजी चला रहे थे और नए शिकार तलाश रहे थे। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्होंने रोहतक में डिफेंस एकेडमी खोलकर ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा दिया और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर मोटी रकम वसूलते थे। अंजू कुमारी पहले अपने पति पर दहेज का केस दर्ज करा चुकी है और अब सोमवीर सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। पुलिस ने बताया कि विस्तृत जांच जारी है और कई और पीड़ित सामने आ सकते हैं। अगली खबर, बड़ोदरा बाइकर की टक्कर से युवक 20 फीट उछला, खुद 50 फीट तक घसीटा गया। बड़ोदरा जिले के डभोई तालुका में नांदोड़ी के पास 4 दिसंबर की रात सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार बाइकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक 20 फीट तक फेंका गया, जबकि बाइकर खुद 50 फीट तक सड़क पर घसीटता गया। घटना का सीसीटीवी सामने आया, जिसे देखकर लोग दहल गए। हादसे में बाइकर और एक पैदल यात्री समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद बाइक सड़क पर घसीटते हुए चली गई और चिंगारियां भी उड़ती दिखाई दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना की पूरी पड़ताल की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, हरिद्वार कॉलोनी में घुसे हाथी कार को टक्कर मारकर किया नुकसान। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित जगजीतपुर कॉलोनी में मंगलवार सुबह जंगल से भटके 3 हाथी अचानक आबादी में आ गए। हाथियों के आने से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हाथियों ने कॉलोनी में प्रवेश और तोड़फोड़ की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार कुत्तों के भौंकने पर एक हाथी घबरा गया और संकरी गली में घुस गया। इस दौरान हाथी ने गली में खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार का बम्पर और साइड बॉडी क्षतिग्रस्त हो गया। कार का हॉर्न बजने लगा, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हाथी ने खुद को संभालते हुए गली से बाहर निकलना ही बेहतर समझा और तीनों हाथी शांत होकर जंगल में लौट गए। कॉलोनी के लोगों ने आसपास की जंगल होने के कारण जंगली जानवर कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन 3 हाथियों का अचानक प्रवेश असामान्य था। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच